बाबा जी जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आप पहले हैं जिन्होंने जय श्री राम से शुरुआत की। जय हो आप। लिखता ही नहीं मैं जीता हूँ, मैं रामायण हूँ गीता हूँ। पुरुषों में राम कहो मुझको, नारी में समझो सीता हूँ। रामायण जो लोगों के घरों में लाल कपड़े में लपेट कर अगरबत्ती दिखाने के काम आ रही है, उसको खोल के दो दो चार चार पन्ने कभी पढ़ा करे। जीवन पे मुक्ति का मार्ग वही है। आज मेरे पास खड़ा होने वाला कोई नहीं है, लेकिन मैं भी किसी दिशा में चल रहा हूँ, सन्मार्ग की दिशा में हूँ। हाँ, कर्म प्रधान संसार है तो कर्म कर रहा हूँ। अगर मेरे को कुछ नहीं मिल रहा है तो वो मेरे पूर्व जन्म के कर्म रहे हैं, वो भाग्य मुझे नहीं मिल रहा। लेकिन वर्तमान में मैं जो कर रहा हूँ वो अच्छा करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय श्री केदार। दोस्तों आपको जैसे कि पता है, आने वाले कुछ समय बाद यहाँ पे कुंभ मेले का आयोजन किया जा रहा है और अभी हम हैं तीर्थराज प्रयागराज में। और आज हमें यहाँ पे एक और दिव्य संत के दर्शन प्राप्त हुए हैं, जिनका नाम है कबीर बाबा चाबी वाले। और आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं इनके बारे में। और आप देख सकते हैं यहाँ पे एक चाबी भी रखी हुई है, काफी सारी यहाँ पे चाबी वगैरह रखी है। और बाबा जी जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आप पहले हैं जिन्होंने जय श्री राम से शुरुआत की। जय हो आप। तो अपनी वीडियो जय श्री राम के नारे से स्टार्ट करते हैं। बहुत खूब। मैं आपकी सफलता की कामना करता हूँ। आप लोग चैनल को ऊंचे ले जाओ। बस साधु संतों का आशीर्वाद होना चाहिए बाकी तो। बिल्कुल। हाँ, तो आइए जानते हैं, हमारे साथ बाबा जी यहाँ पे हैं, जिनको कि चाबी वाले बाबा जी के नाम से भी जाना जाता है, कबीर बाबा चाबी वाले। और आइए जानते हैं बाबा जी का क्या उद्देश्य है। यहाँ पे हमें एक चाबी भी देखने को मिली है। तो बाबा जी क्या आपका उद्देश्य है इस रथ को लेकर? सब कुछ लिख दिया हमने। एक तो जन चेतना, लोगों की समझ सही हो और वे लोग मर्यादित आचरण करें। जैसा अब भगवान प्रभु श्री राम जी का मंदिर बन चुका है, रामायण जो लोगों के घरों में लाल कपड़े में लपेट कर अगरबत्ती दिखाने के काम आ रही है, उसको खोल के दो दो चार चार पन्ने कभी पढ़ा करे। जीवन पे मुक्ति का मार्ग वही है। अब कोई अनपढ़ नहीं, सभी पढ़े लिखे हैं, लेकिन पढ़ कुछ और रहे हैं। पढ़ना क्या था, पढ़ने क्या लगे। तो बस लोगों से यही कहना है कि सन्मार्ग पे चलें और गुरु रखें, गुरु करें। एक गुरु बनाए किसी को, बिना गुरु होए ना ज्ञान। प्रभु ये चाबी हमारे गुरु जी तो देखें, स्वामी विवेकानंद जी, जिनसे प्रेरित होकर के मैं इस राह पर आया। तो उन्होंने शिकागो में जाकर के जीरो पे बात की थी मैंने, और उसके बाद एक मैं, तो मैंने जीरो में एक जोड़ दिया। मैं नीचे हूँ, जीरो को ऊपर टांग करके चल रहा हूँ। जीरो प्रतीक हो गया, जीरो मेरी पहचान बन गई। जीरो और एक, दो से मिलकर कुछ बनता है, एक से कुछ नहीं होता। तो ये प्रतीक हो गई चाबी हमारी। और ये तमाम समस्याओं के निदान की चाबी है, समाधान की चाबी है, जागृति की चाबी है। यानी हर चीज जो बंद है या उसकी स्थिति का परिवर्तन करना, तो ये परिवर्तन करने वाली परिवर्तक कह लीजिए इसको। इसको ताली भी कहें, कुंजी भी कहें, यानी उत्तरमाला। कुंजी का मतलब उत्तरमाला भी होता है। तो आप इस चाबी को जो है लोगों को जागरूक करने के लिए इसको ले जाएं। जी, चाबी बनाता मैं खुद हूँ, इसलिए मैं अपनी निशानियों में जहाँ भी गया वहाँ एक चाबी और बनाता ही हूँ बैठकर। अब ये चाबी मैंने बनाई लता मंगेशकर चौक अयोध्या में। ये चाबी जब मैं भूमि पूजन हुआ था तब बना कर लेकर के गया था। ये चाबी मैंने वहाँ बनाई हनुमानगढ़ी पे। ये चाबी हमने बनाई। ये जो दूसरी ये वाली है, ये हनुमानगढ़ी पे लेकर के आए। नासिक के कुंभ की चाबी, सिंघर्ष कुंभ की चाबी, उज्जैन की, सब मेरे पास अपने एक संग्रह और याद के तौर पे हैं। लेकिन असली चाबी तो चाबी है ही है, और राम नाम की चाबी ही सत्य है जो खोले सारे सुख के द्वार। बोलो जय श्री राम। जय श्री राम।
बाबा जी इसका कोई वेट भी है चाबी का? चाबी का जिसका वेट था उसने तो मेरा पाँव तोड़ दिया था। ये देखें, ये राड पड़ी हुई है पाँव में। यहाँ से पैर 19 के कुंभ में मैं लेकर के वो 20 किलो की चाबी आया था। मैं ऐसे सुना आपको। हाँ, तो उसके बाद ये पैर टूट गया तो फिर इतना लोड लेकर के चल पाना संभव नहीं था। और फिर मेरे को कब कहाँ क्या हो जाए, तो ऐसा एक रथ बना करके मैं आ गया। तो अब मेरे को कोई तकलीफ होती है या पानी गिरे या धूप हो तो मैं चुपचाप अंदर बैठ जाता हूँ, बच जाता हूँ। आप इसी रथ में जो है इधर उधर हाँ, ये मेरी कुटिया कह लीजिए। ये रथ मेरे कुटिया के काम आती है, मेरी सुरक्षा है और मेरा घर है, सब कुछ यही है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जैसे कि साधु का एक अंदर ये होता है कि ब्राह्मण जो है साधु करते रहते हैं। हाँ, तो वैसे ही आपका ये लेके आप जो है सनातन का प्रचार करने आप निकले हैं ना। तो महाकुंभ में आप कौन सी चाबी लेके आए हैं अभी? जो अंतिम चाबी, ये मेरी यात्रा भी अंतिम है और ये चाबी भी अंतिम है कि मैं ये चाबी लगा करके और वो द्वार खोल दूं जो सुख समृद्धि का द्वार है लोगों का। युग परिवर्तित हो जाए, कलयुग को सतयुग में कन्वर्ट कर दे। चाबी पे लिखा हुआ है सतयुग। इतनी जल्दी लोग हजम नहीं कर पाएंगे जो बातें मैं करने निकला हूँ। अपने पूरे जीवन को अगर मिटा रहा हूँ और फिर लोग ये देखें वो आएंगे तो वैसे आएंगे, वो तोप लेके, वो तीर लेके, वो तलवार लेके, मुझे नहीं पता। हो सकता है अगर प्रभु राम ने मेरा चुनाव किया होगा तो कार्य मैं करके जाऊंगा इस कुंभ से। अगर उन्होंने चुनाव किया होगा और मेरे में कहीं कोई कमी होगी तो राम जी यहाँ तक धकेलने के बाद भी बाहर कर देंगे। बाकी उद्देश्य तो वही है, मैं उनके चयन में हूँ। तब बचपन से आज तक एक लक्ष्य होकर के चला, केवल एक लक्ष्य, भारत और भारतीयता का, सनातन का पूरे विश्व में। जैसे स्वामी रामदेव जी ने किया कि आज स्वामी रामदेव के नाम पे योग, जो अंतर्राष्ट्रीय योग होता है तो पूरी दुनिया देखती। वो बच्चा भी तो किसी के घर में एक दिन पैदा हुआ होगा और वैसे ही रोया होगा। वो दशरथ मांझी ने अपनी पत्नी के मरने पर पहाड़ काट डाला, उस समय कौन उसका मददगार था? आज मेरे पास खड़ा होने वाला कोई नहीं है, लेकिन मैं भी किसी दिशा में चल रहा हूँ, सन्मार्ग की दिशा में हूँ। हाँ, कर्म प्रधान संसार है तो कर्म कर रहा हूँ। अगर मेरे को कुछ नहीं मिल रहा है तो वो मेरे पूर्व जन्म के कर्म रहे हैं, वो भाग्य मुझे नहीं मिल रहा, लेकिन वर्तमान में मैं जो कर रहा हूँ वो अच्छा करने की कोशिश कर रहा हूँ। यही व्यक्ति को मानना चाहिए और वो मानता है कि मैं आज कर रहा हूँ और कल का परिणाम हमारे आज जरूरी नहीं। हम जो पहले के पुण्य हैं हमारे, वो आज हम भोग रहे हैं कि हम नंगे पांव सड़क पर तपती हुई धूप में चलते हैं, इसे खींचते हुए, लेकिन चल क्यों रहे हैं? ये उद्देश्य तो मैंने तय किया है ना कि मैं सन्मार्ग पर चल रहा हूँ। आज वाला दिन मैं सही कर रहा हूँ। अगर कल वाला दिन मैंने गलत उस जन्म में कभी किया था तो वो मुझे ताप देता है, कष्ट मुझे भी होता है, मैं भी मानो हूँ, प्यास मुझे भी लगती है, लेकिन उन पलों को बर्दाश्त करके कोई आगे बढ़ता है। जब गुरु गोविंद सिंह के पुत्रों को जिंदा दीवार में चुनाया गया, बताइए, अगर वो चाहते तो बिक सकते थे ना। मैंने उन सबों से प्रेरणा ली है। ध्रुव और प्रहलाद बचपन में सीखते हैं लोग, और यहाँ बूढ़े लोग आकर के पूछते हैं कि अब मैं राम नाम जपूं तो कैसे जपूं? हैं? बुनियादें बचपन में पढ़ती हैं। वो 5 साल का प्रहलाद, वो ध्रुव, कितनी बड़ी बड़ी बातें और एक देश को दिशा दे के गए। हम उन कहानियों को भूल गए। मैं उन कहानियों का जीवंत रूप लिखता ही नहीं, मैं जीता हूँ, मैं रामायण हूँ, गीता हूँ। पुरुषों में राम कहो मुझको, नारी में समझो सीता हूँ। बस एक बार मुझको सम्मुक्त होने दो। गंदगी बुराई है जितनी, बस एक बार दफनाने दो।
शुरुआत यहीं से फिर होगी, संपूर्ण धरा तक जाएगी। भारत की विजय पताका फिर एक बार फहराएगी, फिर एक बार लहराएगी। भारत माता की जय। तो हम भगवान श्री राम से कामना करते हैं कि जिस उद्देश्य के लिए आप निकले हैं वो आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो। और ये थे हमारे साथ दिव्य संत। आप ये जो चाबी वगैरह है ये आप कब से बनाते हैं और अभी तक आपने कितनी चाबियां बना चुकी है? हम गिनते नहीं हैं, हमारे पास काउंटिंग है, इतना समय नहीं है। किसी भी चीज का कोई समय नहीं, समय केवल अपने लक्ष्य के लिए है। लक्ष्य से बचे तो हम और भी खेल खिलौने भी करने लगते हैं। हम भी थोड़ा सा मनोरंजन करना चाहते हैं, हम मूर्तियां गढ़ लें, लकड़ियां काट लें, कोई और काम कर लें, आपके साथ हंसी मजाक कर लें, हाँ, लेकिन लक्ष्य को नहीं। जब मेरे पास अभी समय बचे तब, बाकी मैं विश्वकर्मा हूँ, मैंने बताया, मेरे पास टूल पे आरी हथौड़ी पपूला सब कुछ मेरे पास है। जब जीना ही यही, पूरा घर ही यही है, तो घर छोड़ के कहाँ रहना। हाँ? हमें रिश्ते निभाने का धर्म भी खूब आता है। एक शहर क्या, एक देश क्या, दुनिया से नाता है परिवार ये संसार, ये माना सिखाया भी। भारत की धरती पे ही पहली बार वसुधैव कुटुंबकम का सूक्त वाक्य आया है। तो है परिवार ये संसार, ये माना सिखाया भी कि ईश्वर एक है सब में, मेरा भारत सिखाता है। कोई अलग से वॉइस फ्रीक्वेंसी डेवलप नहीं हो सकता है और ना कोई विज्ञान कर सका है। जय श्री राम। जय श्री राम बाबा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए। और चलिए ऐसी दिव्य संत के दर्शन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपको ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव।